हेलो, मैं आपका सुमित शर्मा और आपको वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ, जिसका कल पहला लेक्चर हो चुका है और आज है हमारा सेकेंड लेक्चर। और इसके आज हम करेंगे एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.1 के। तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे सवाल। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड की क्या होती है, सबसे छोटी घात होती है। और ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है HCF। हम दो या दो से अधिक संख्याओं का जब HCF निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि प्रत्येक संख्या मतलब जो हमारी गुणनखंड निकालने के बाद जब संख्याएं आएंगी उसमें से जो हमारी क्या होगी, उभयनिष्ठ संख्या होगी, उसका गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल वही हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ मैं, महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और ये इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 16 और 20। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें, उसके बाद तो 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 16 2 से कटेगा तो 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से तो 2। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और फिर 20 का निकालेंगे तो 2 से भाग जाएगा तो आएगा 10, फिर 2 से भाग जाएगा तो आएगा 5। तो हमारा क्या आएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 5। अब आपको HCF कैसे निकालना है, HCF किस किस का HCF निकालना है हमें, 16 का और 20 का। तो आपको क्या परिभाषा पढ़नी है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा था, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF, लेकिन हम निकाल रहे हैं दो संख्याओं का HCF। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि संख्याओं में प्रत्येक में से क्या कॉमन। तो हमारे यहाँ पे कॉमन कौन सा है, हमारा कॉमन है यहाँ पे, हमारा कॉमन है यहाँ पे ये दोनों में से देखना है हमको, जिसमें से निकालना है। और ये दोनों, ये है हमारे क्या है, कॉमन है। अब आगे क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड, क्या प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और इन दोनों में क्या है, कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो एक बार हमको जो ये वाला कॉमन है इसकी छोटी घात लेनी है,
1 होगी इसकी सबसे छोटी घात। फिर अब इसमें क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है हमारी, इसकी भी छोटी घात क्या होगी, 1 होगी। तो ये कितना आएगा इसका HCF, इसका HCF आएगा हमारा 4। ये भी आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ। महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड की क्या सबसे छोटी घात लेनी है हमें, तो ये आएगा हमारा HCF। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, 16 और 20। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, फिर देखना है हमें कि इसमें कॉमन क्या है, फिर उसकी सबसे छोटी घात लेनी है, उसका गुणनफल करना है, तब आ जाएगा हमारा HCF। जो इसका कितना आया है हमारा 4। 16 के अभाज्य गुणनखंड ये निकल आए और 20 के ये। तो इनमें देखना है हमें कॉमन क्या है, इनमें हमारा है, इसमें भी 2 कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था। तो HCF निकालना था हमको 16 का और 20 का, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, यानी कि हमारा HCF आएगा 4। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो पहले से ही लिखा करूँगा और उसके बाद आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दिया करूँगा, क्योंकि जो लिखने में टाइम व्यर्थ होता है वो समझाने में लगाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग हट जाता हूँ। HCF के बाद है हमारा LCM। LCM को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है LCM। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM हम कैसे निकालते हैं, संख्याओं में क्या संबंध, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो पहले एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर दोबारा समझाता हूँ कि कैसे होगा ये। एग्जाम्पल हम वही लेंगे 16 और 20 वाला। तो इसका LCM तो वैसे आप निकाल लोगे दोनों का, लेकिन हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है, पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 16 के 2 से भाग जाएगा तो 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से, तो आएगा हमारा 2। इसी प्रकार जब हम 20 के निकालेंगे तो 2, फिर आएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 5। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हुई हमारी 4। और इसी प्रकार 20 के कितने आए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 5। इसकी पावर का मतलब क्या है, अगर 2 की पावर 3 है तो इसकी 3 बार गुणा होंगी 2 की, अगर 2 की पावर 2 है तो 2 बार, अगर 2 की पावर 5 है तो 2 की 5 बार गुणा होगी। समझ में आया। तो जब हमको LCM निकालना है तो क्या करना है, LCM किसका निकालना है हमें, 16 का और 20 का। तो पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि परिभाषा क्या है। हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM, संख्याओं में संबंध, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या करनी है हमको, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है। तो परिभाषा को दोबारा पढ़ो, संख्याओं में संबंध, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब जो हमारा 16 का अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है हमारा, 2 की पावर 4, और जो 20 का अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो अब हमको क्या करना है, उसमें लिखा है LCM निकालने के लिए संख्याओं में संबंध,
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 2 की पावर ये ज़्यादा है या ज़्यादा है? 2 की पावर ज़्यादा कौन सी है? 2 की पावर 4। तो हमको सबसे बड़ी घात वाला लेना है और 5 तो ऊपर वाले में है ही नहीं, तो 5 हमको ऐसा ही उतार लेना है। तो 2 की जब हम 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 की पावर 1, तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो हमारा एलसीएम आएगा 80। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। फिलहाल मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हमको निकालना क्या था? लघुत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलसीएम। हमको क्या करना है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं, हमने तो यहाँ पे 2 संख्याओं का निकाला है। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 16 और 20 एग्जाम्पल लिया हमने। पहले 16 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 16 के और 20 के अभाज्य गुणनखंड इतने इतने आए, तो हमको एलसीएम निकालना है 16 का और 20 का। इसमें से हमको देखना है क्या इन संख्याओं में से सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इन दोनों में बड़ी घात किसकी है? ऊपर वाले की। तो 2 गुणे 4, 2 की पावर 4 वाला हमको ले लेना है। और इन दोनों में देखना है कि और की मतलब दूसरे की अदर की पावर सबसे अधिक किसकी है? तो हमारे पास 5 नीचे वाले में ही है, तो 5 को हमको एस्टेज उतार लेना है। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? हमारा एलसीएम आएगा 80। ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं अलग हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एलसीएम और एचसीएम में पढ़ाने के बाद अब उसके आगे है हमारा किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने 2 धनात्मक पूर्णांक लिए। सबसे पहला ए और बी। जब हम एलसीएम निकालेंगे ए और बी का और जो एचसीएफ निकालेंगे उसका गुणनफल, और हम जिसका ए और बी का गुणनफल क्या होता है? इक्वल होता है। ए और बी का एचसीएफ ए और बी के एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है ए और बी के गुणनफल के। और ये पता है फॉर्मूला एज इट इज 2023 में पूछा जा चुका है, 2023 में। अब जब हमको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ए बी, तो क्या करना है हमको? ए गुणे बी अपॉन ये वैल्यू होगी वो पहुँच जाएगी नीचे, तो क्या आएगा हमारा? एच सी एफ ए कॉमा बी। और इसी प्रकार जब हमको निकालना है एच सी एफ तो क्या होगा? ए गुणे बी। तब क्या होगा? हमको निकालना है एच सी एफ, तो एल सी एम को नीचे पहुंचा देंगे। एल सी एम ए कॉमा बी। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने पूर्णांक कौन से लिए? ए और बी। तो हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसका गुणनफल करना है। और वो गुणनफल किसके बराबर होगा? जिन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उसके गुणनफल के। तो हमको एलसीएम निकालना था, तो ये तो एसटी था, एचसीएफ को नीचे भेज दिया। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को नीचे भेज दिया। तो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। जब हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? 16 और 20 वाला। तो इसका एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ 16 का और 20 का एचसीएफ कितना आया था हमारा?
4। तो एलसीएम कितना आया था, एलसीएम कितना आया था हमारा 80। तो अब HCF कितना है हमारा, HCF है हमारा 4। तो एलसीएम 80। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, एलसीएम और HCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो संख्या कौन कौन सी है हमारी, 16 और 20, 16 और 20। देखो 8 चौक 32 यानी कि 320 बराबर 16 दूनी 32 यानी कि 320, ये आएगा हमारा इक्वल। तो ये होता है हमारा एलसीएम और HCM का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यह है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, यानी कि हमारा पहला एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में से सारे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी करके जाना है 100%। प्रश्नावली में से ज़्यादा नहीं, एग्जाम्पल में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। सवाल को क्या करना है, दोबारा पढ़ना है। एग्जाम्पल है हमारा 1, संख्याओं 4 की पावर n पर क्या विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्व। तो संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की पावर n, जो n है वो क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 डैश होती हैं। तो 4 की पावर 1 करने पर 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 में आएगा हमारा 4, फिर 16, 64, 256। इसी प्रकार हमको क्या करना है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n के लिए कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। हम 4 में क्या करेंगे, 4 की पावर n है, n में हम एक एक करके देखेंगे। पहले 1 रखा, फिर कितनी आई 4, 2 रखा तो कितनी आई वैल्यू 16, 3 रखा तो कितनी वैल्यू आई 64, फिर 4 रखा तो कितनी आई 256। तो क्या हुआ, हम इसी प्रकार रखते चले जाएंगे। आप देख लेना, कितनी वैल्यू रख के देख लेना, लास्ट में अगर 0 आता हो तो सही है, वरना क्या है, सही नहीं। तो जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n के लिए कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। और जो संख्याएं होती हैं वो हमारी 0 पर समाप्त कौन कौन सी होती हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमारी 10 संख्या हो गई, उसका जब हम आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा गुणनफल है। आवाज़ गुणनखंड है 2 × 5,
जब हम 20 का निकालेंगे इसी प्रकार तो देखेंगे 2 गुणे 5। इसी प्रकार जब 30 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। और जब 40 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुणे 10, 10 गुणे 20, 20 गुणे 40। सॉरी, तो ये इस प्रकार हमारा आएगा। आप अब देखोगे कि जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, 2 गुणे 5, यानी कि सब में कॉमन होगा। इसमें भी देख लो आप, इसमें भी देख लो और इसमें भी देख लो। तो क्या होता है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें क्या होता है, 2 गुणे 5, ये हमेशा होता ही है। अब आप इसमें देखोगे जो हमारी 4 की पावर n है, जब हम 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या 2 गुणे 2 है, यानी कि अगर इसमें 5 होता तो क्या होती है, हमारी संख्या 0 पर समाप्त होती। तो हमारी इस संख्या में क्या है, जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। समझ रहे हो आप? चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, सवाल को फिर से पढ़ो। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हाँ, n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता हो? तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर n है, n की जगह पर प्राकृतिक संख्या है रख कर देखेंगे। तो पहले हमने रखा 1 तो वैल्यू आई 4, 2 रखा तो 16, 3 रखा 64, 4 रखा तो 256। आप एच रखते चले जाओगे, लेकिन कोई भी वैल्यू का लास्ट अंक जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। और जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उनमें क्या होता है, जो फैक्टर होता है यानी कि अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 5 उपस्थित जरूर होता है। तो हमको लिखनी होगी इसमें थ्योरी। आप अगर चाहो तो कॉपी में ये भी सब उतार सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं करना है। इसमें लिखनी होती है थ्योरी, वो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, क्लीन कर लूँ उसके बाद थ्योरी लिखवाता हूँ। तो इसकी थ्योरी लिखो आप। जो संख्या क्या, जो प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होता है और जबकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 की पावर n के रूप का है। तो 4 की पावर n
के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में तो 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 क्या है, अनुपस्थित है। 5 अनुपस्थित है। तो अतः 4 की पावर n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो 0 पर समाप्त हो। आपको इतनी थ्योरी लिखनी है, बिल्कुल रट के जानिए, रट के ये समझ लेना कि HTG छपा हुआ आएगा क्वेश्चन। आपको थ्योरी लिखनी है, जो प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है, जबकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 के रूप का है। तो 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, अतः 4 की पावर n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो क्या 0 पर समाप्त हो। आपको ये थ्योरी लिखनी है बिल्कुल एज इट इज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको कराने वाला हूँ सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है हमको। तो सबसे पहले करना है सॉल्व। तो पहले 6 के और 20 के निकालने अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से तो 1, 2 से 10, 2 से फिर भाग करेंगे तो 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे, 2 गुणे 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो अब हमको निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF किस किस का निकालना है, 6 का और 20 का। ऐसे ही लिखना है आपको एस्टिच। मैंने आपको पढ़ा रखा था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी उसमें कॉमन होगा उसकी क्या लेनी है हमको, सबसे छोटी घात। तो इसमें कॉमन क्या है, ऊपर वाले में देखोगे आप 2 कॉमन है, नीचे वाले में भी 2 कॉमन है, लेकिन नीचे वाले में 2 की पावर 2 है और ऊपर वाले में 2 की पावर 1 है। हमको क्या लेंगे, जो भी कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात। तो इसका HCF कितना आएगा हमारा 2। अब LCM देख लेते हैं। LCM 6 का और 20 का। और मैंने इसमें आपको पढ़ा रखा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी हमारा कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घात। ये हमारा कॉमन है दोनों में तो इसकी बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है वो एस्टिच। 3 हमारे यहाँ पर है और 5 भी हमारे यहाँ पर है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 गुणे 2 यानी कि पावर 4। तो 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे 60।
यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया, अतः एलसीएम 60 तथा एचसीएफ क्या है हमारा 2 है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। सबसे पहले हमको निकालना है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड ये आए, 20 के अभाज्य गुणनखंड ये आए, तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो भी कॉमन है उसकी पावर सबसे छोटी लेनी है, तो हमने पावर ली इसकी 1, तो 2 हमारा है। एलसीएफ में क्या होता है, जो भी कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, और जो भी है जो कॉमन नहीं है वो एस्टिच। तो क्या करना है हमको, हमारा कितना है 60, अतः एलसीएम 60 है, एचसीएफ कितना है हमारा 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।